आज का हमारा लेक्चर जो है ये इंतहाई इंटरेस्टिंग है। ये है आर्टिकल्स के बारे में। हम आर्टिकल्स के एरर्स को स्पॉट करेंगे और उनका सलूशन ढूंढेंगे कि अगर पेपर में आता है हमने इसका करेक्ट इस्तेमाल क्या करना है या स्पोकन और रिटन में हमने इसके कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले आर्टिकल को जानना ज़रूरी है। आर्टिकल है क्या? आर्टिकल को हम यूज़ करते हैं ए, एन और दा की शक्ल में। इसकी दो टाइप्स हैं। दा जो है इसको डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, जबकि ए और एन को हम इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। दा के बारे में हम ये जानते हैं कि आमतौर पे हमें रूल्स में हमने ये पढ़ा है कि जो दा है इसको हम स्पेसिफिक यानी प्रॉपर नेम से पहले यूज़ नहीं करते। यानी मैं रिपीट करता हूँ कि दा को हम प्रॉपर नाउन से पहले यूज़ नहीं करते, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हम देखेंगे कि जहाँ पे प्रॉपर नाउन भी अगर होगा लेकिन उससे पहले हम दा का इस्तेमाल करेंगे। लाइक रावी। रावी जो है ये दरिया का नाम है, रिवर नेम है। हिमालयाज़ जो है ये माउंटेन रेंजेस को कहते हैं। और पाकिस्तान टाइम्स जो है ये एक न्यूज़पेपर का नाम है। तो इन तीनों एक्सेप्शंस को मैंने इकट्ठा आपको बताया है, तो आप जान लें कि अगर कभी किसी दरिया का नाम हो यानी रिवर नेम हो, कोई माउंटेन रेंजेस हो या किसी न्यूज़पेपर का नेम हो, तो उससे पहले हम दा का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि ये तीनों जो हैं ये प्रॉपर नाउन है। पहले मैंने आपको बताया कि दा जो है इसको हम प्रॉपर नाउन से पहले यूज़ नहीं करते मोस्ट ऑफ द टाइम रूटीन में। लेकिन यहाँ इन एक्सेप्शंस को आपने माइंड में रखना है कि यहाँ रूल डेविएट करेगा कि अगर माउंटेन रेंजेस है, कोई रिवर नेम है या किसी न्यूज़पेपर का नेम है, तो उससे पहले आपने दा का इस्तेमाल करना। इसी तरह आप लोग देखें कि यहाँ मुस्लिम्स रीड होली कुरान डेली। तो जो भी हमारी डिवाइन बुक्स हैं, जैसे मुस्लिम जो हैं वो होली कुरान पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, क्रिश्चियन जो है वो बाइबल पढ़ते हैं, तो इससे पहले जो है हम दा का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट जो है उसमें विजडम को मैंने अंडरलाइन किया है। विजडम एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये आप याद रखें कि जब भी आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन का इस्तेमाल करना है तो वहाँ पे दा जो है ये अननेसेसरी है। सिंपली एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे, जैसे इंटेलिजेंस है, ब्यूटी है, जेलसी है, लव है, हेटर्ड है। तो जब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा तो वो डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे, उससे पहले दा का इस्तेमाल जो है वो इनकरेक्ट है। तो ये ऐसे इसका करेक्ट ये होगा, विजडम इज़ द गिफ्ट ऑफ गॉड। नेक्स्ट जो है इसमें ये गोल्ड जो है, गोल्ड मटेरियल नाउन को बता रहा है। तो जो भी मटेरियल नाउन होगा उससे पहले भी हमने दा का इस्तेमाल नहीं करना। तो कॉमन पॉइंट हमने ये निकाला कि जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और जो भी हमारा मटेरियल नाउन है उससे पहले हमने दा का इस्तेमाल नहीं करना, और प्रॉपर नाउन से पहले भी दा का इस्तेमाल नहीं करना अनलेस कोई आपको दरिया का नाम, कोई माउंटेन रेंजेस या आपको किसी न्यूज़पेपर का नेम मिले, उसके साथ आपने करना है इस्तेमाल। बाकी आपने प्रॉपर नाउन के साथ दा का इस्तेमाल नहीं करना। और लास्ट में मैंने दो बताए कि अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन आए या मटेरियल नाउन इस तरह से गोल्ड है, जैसे ये सिल्वर को भी मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, इससे पहले दा को, यहाँ पे भी दा अननेसेसरी है। तो इसका करेक्ट आंसर ये होना चाहिए, गोल्ड इज़ मोर प्रेशियस दैन सिल्वर। नेक्स्ट देखते हैं जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बचपन से हमें ये सिखाया जाता है कि जो वाउल्स है ए, ई, आई, ओ या यू, इनसे पहले एन लगता है। हालांकि ये इनकरेक्ट रूल है। हमें आधी बात बताई जाती है, बच्चे आधी बात सीखते हैं। हमने लेटर को नहीं देखना, हमने वाउल साउंड को देखना है। वाउल साउंड की अगर उर्दू में बात करते हैं तो जब आप उसको बोलें अलिफ या आइन की आवाज़ आए, उससे पहले आपने एन का इस्तेमाल करना है। चेक करते हैं, जैसे ही इज़ AMA। अगर आप एम को देखते हैं तो जब आप इसको उर्दू में लिखेंगे तो वो अलिफ से स्टार्ट है और बोलते हुए आपको आ की आवाज़ आ रही है, तो इससे पहले ही इज़ NMNA होना चाहिए। हमने अगर एम के साउंड, एम लेटर को देखेंगे तो फिर हम गलती करेंगे। हमने इसको प्रोनाउंस करते हुए इसके साउंड को देखना है। एम की अगर आवाज़ करते हैं तो अलिफ की आवाज़ आती है, तो इसलिए उससे पहले एन आना चाहिए। सेम इज़ द केस विद SHO। अब आप देखते हैं कि एस की जो अगर बात करते हैं तो इसको अगर उर्दू में लिखा जाए तो अलिफ पहले है, बोलते हैं तो एस में सा साउंड नहीं है, अलिफ साउंड है, तो उससे पहले भी एन आना चाहिए, NSHO। MBBS की बात करते हैं, अगेन जो है MBBS जो है वो इस तरह से अलिफ साउंड आ रहा है, यहाँ भी एन होना चाहिए। LLB की बात करते हैं तो एल को भी अगर देखते हैं तो उससे पहले भी अलिफ है, यहाँ भी एन होना चाहिए। तो इन तीनों रूल्स में हमने देखा, तीनों सेंटेंसेस में हमने देखा कि हमने लेटर को नहीं देखना, हमने साउंड को देखना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन,
तो यहाँ हमने देखा अपेरेंटली एच है, साउंड एच है, लेकिन हमने प्रोनाउंसिएशन को देखते हैं। मैं जैसे कहूँ ही इज़ अ यूरोपियन, तो यहाँ या साउंड है, ये साउंड है, इसलिए ए आया। हमने ई लेटर को नहीं देखना, हमने साउंड को देखना है। अगले को देखते हैं। इसमें डॉग जो है एक स्पीशी को बता रहा है, एनिमल की कैटेगरी को बता रहा है। इससे पहले हम दा का इस्तेमाल करेंगे, द डॉग, द काउ, तो वो पूरी कम्युनिटी को शो कर रहा है। उससे पहले दा आना चाहिए। यहाँ पे द फेथफुल है, तो यहाँ आर्टिकल की गलती है, यहाँ पे आ फेथफुल एनिमल होना चाहिए। तो मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आर्टिकल्स के बारे में मज़ीद बताया जाएगा।